स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपना कोई चेक बैंक में लगाते हैं और वह बैंक की तरफ से रिजेक्ट हो जाता है, चेक बाउंस या डिसऑनर हो जाता है, तब आप क्या कर सकते हैं। यानी चेक बाउंस होने के बाद की लीगल प्रोसेस क्या है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को लोन के रूप में उधार 1 लाख रुपए दिए, जिसको उतारने के लिए यानी जिसकी वापसी के समय बी ने ए को 1 लाख रुपए ना देकर 1 लाख रुपए का एक चेक दिया और विश्वास दिलाया कि उसका चेक क्लियर हो जाएगा। यानी बी के अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है और वह उस चेक को बैंक में लगाएगा तो उसे पैसे मिल जाएंगे। ए ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और चेक को अगले दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। परंतु ये क्या, ए के द्वारा लगाए गए चेक को बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, यानी चेक बाउंस हो गया। हम आपको बता दें कि चेक के डिसऑनर होने के कई कारण हो सकते हैं। या तो अकाउंट होल्डर यानी जिसने चेक लिखा था उसका बैंक में अकाउंट ही ना हो, अकाउंट हो लेकिन उसमें पर्याप्त बैलेंस ना हो, सिग्नेचर का मिसमैच होना, या फिर उसकी साइड से पेमेंट को रोक दिया गया हो। और इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ ए को बैंक के द्वारा दिए गए रिटर्न मेमो से पता चलता है कि बी के अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है ही नहीं, जिसकी वजह से ए ने जो चेक लगाया था वो डिसऑनर हो गया है। जिसके बाद बी के दिमाग में दो बातें आई। पहला, या तो बी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है उसे तंग करने के लिए या धोखा देने के लिए। बी को पता था कि उसके बैंक में बैलेंस नहीं है, तब भी उसने ए के लिए चेक काटा 1 लाख रुपए का। या फिर ऐसा हो सकता है कि बी के अकाउंट में उस समय बैलेंस हो लेकिन किसी कारणवश बाद में उसके परिवार के किसी सदस्य ने या खुद बी ने उस पैसे को निकाल लिया हो, यानी ये ट्रांजैक्शन गलती से हुई हो। तो ऐसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ए ने बी को बार बार कॉल भी किया, जिसे बी ने अवॉइड किया और अंत में हार कर ए ने बी के अगेंस्ट अपने वकील के थ्रू एक लेटर भेजा, यानी नोटिस दिया बी को इन्फॉर्म करने के लिए कि बी के द्वारा दिया गया चेक बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है और अब बी की ड्यूटी बनती है कि वह 15 दिनों के अंदर अंदर ए की पेमेंट उसको वापस कर दे, नहीं तो ए उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगा। तो साथियों, यहाँ ए ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी बी को इन्फॉर्म करके। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में बी की ड्यूटी बनती है कि वह उसका पैसा यानी ए का पैसा 15 दिनों के अंदर अंदर, जब उसको नोटिस या इन्फॉर्मेशन लेटर मिला है उसके 15 दिनों के अंदर अंदर ए को वापस कर दे। अगर बी ऐसा करने में फेल हो जाता है यानी वह ए की पेमेंट 15 दिनों के अंदर अंदर नहीं करता, तो जो ए का 15 दिनों का वेटिंग टाइम है अगर वह खत्म हो जाए तो उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन केस करने के लिए अराइज हो जाता है। यानी अब ए के पास कानूनी अधिकार है कि वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत बी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। और जैसे ही केस फाइल होगा कोर्ट के थ्रू बी को समन मिलेगा, जिसमें कोर्ट के समक्ष बी को पेश होने के लिए कहा जाएगा और अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाएगा। और उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, जिसमें कोर्ट फैक्ट के, आर्ग्यूमेंट के, एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन के बेस पर अपना डिसीजन लेगी। और अगर ऐसे में बी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता, यानी जिसने चेक लिखा था, गलत चेक को बनाया था, वह अपना पक्ष साबित करने में असफल हो जाता है, तो उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत 2 साल तक की सज़ा या फिर दोगुने अमाउंट का जुर्माना या फिर दोनों की सज़ा हो सकती है। तो आशा है कि इस ब्रीफ एग्जाम्पल से मैं चेक बाउंस होने से लेकर कोर्ट प्रोसीडिंग्स और उसकी पनिशमेंट तक की आपको प्रोसेस समझाने में सफल रही होंगी। तो अब बात करते हैं चेक बाउंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिनका ध्यान आपको रखना है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने तक की होती है। यानी चेक में जो डेट मेंशन है उसके 3 महीने के अंदर अंदर ही आपको अपना चेक बैंक में डिपॉजिट करना होता है। अगर उसके बाद यानी 3 महीने खत्म हो जाएं तो चेक इनवैलिड हो जाता है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है कि अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर अपना चेक बैंक में लगा दिया है और वह बैलेंस ना होने के कारण रिजेक्ट हो जाता है और आपके पास 3 महीने वाला टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, तो आप उस चेक को दोबारा उस बैंक में लगा सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहला
कि अगर उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में बैलेंस हो जाएगा यानी हो गया होगा तो आपका चेक क्लियर हो जाएगा और आपको अपना पैसा बिना किसी झंझट के वापस मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा फायदा यह है कि आपको लीगल नोटिस भेजने के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि केस करने के लिए टाइम लिमिट का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम लिमिट की केस के लिए वैल्यू होती है। और टाइम लिमिट की यहाँ बात करें तो सबसे पहला तो लीगल नोटिस भेजने के लिए जो हमारा टाइम रहता है, जैसे ही हमें चेक के रिजेक्ट होने का मैसेज मिलता है यानी कि बैंक का हमें रिटर्न मेमो मिल जाता है, उस रिटर्न मेमो की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपोजिट पार्टी यानी जिसने चेक लिखा था उसको एक नोटिस भेजें, उसको इन्फॉर्मेशन लेटर भेजें, जिसमें आप 3 बातों को ज़रूर बताइएगा। पहला, चेक के रिजेक्ट होने की डिटेल। दूसरा, पेमेंट डिमांड यानी 15 दिनों के अंदर अंदर आप उनसे कहिएगा कि वह आपका पैसा वापस कर दे। और तीसरी बात कि आप अगर वह ऐसा नहीं करता तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। और अगर नोटिस की डेट से 15 दिनों का टाइम पीरियड खत्म होने के पर भी आपको आपकी पेमेंट वापस ना मिले तो आपकी ड्यूटी बनती है कि जैसे ही 15 दिन खत्म हो जाए उसके अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपको कोर्ट में केस फाइल करना होता है। और अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको रीजनेबल ग्राउंड्स के साथ कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है, तब जाके आपका केस फाइल होता है। केस ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMIC 1 या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर आप NI एक्ट की धारा 138, 142 के साथ साथ आप IPC की धारा 420 यानी धोखाधड़ी फ्रॉड की 420 भी लगा सकते हैं। और अगर कोर्ट में वह प्रूव हो जाती है तो उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। साथ ही हम आपको बता दें कि यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 147 के तहत यह कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, जिसमें आप समझौता करके कोर्ट से अपना केस वापस ले सकते हैं। और साथ ही यह बेलेबल ऑफेंस भी है। इसके अलावा जो आपको कोर्ट फाइल में डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं वह होती है एक कंप्लेंट, साथ में ओरिजिनल चेक, बैंक का रिटर्न मेमो, लीगल नोटिस या डिमांड नोटिस, और साथ में अगर आपने वो पोस्ट के द्वारा नोटिस भेजा है तो पोस्टल रिसीप्ट। तो आशा है कि आज की हमारी यह जानकारी आपको समझ आई होगी और आपके काम भी ज़रूर आएगी। चेक बाउंस या चेक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।